पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, पुराने वक्तों के दानिश्वर कहा करते थे, जान कड लिया बेईमाना तू जान वाली गल करके। वाह 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 जेम्स बॉन्ड यार, क्या तू गाना है। ਜਦੋਂ तू गाना गाना ना मेरा दिल करता तेन 5000 रुपया दिया ते कहां अगों कदी ना गाई। लै जी, मैं अगो तो कदी नहीं गावांगा, दियो 5000। ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਕੋ ਹੱਸਣਾ। What is this? मैं मालूम नहीं मेरी गुलूकारी के कितने चर्चे हैं। वाह, अभी मैं थोड़े दिन पहले अपने एक दोस्त के बेटे की शादी पे गया हुआ था, उधर किसी ने फरमाइश कर दी गाने की, मैंने गाना शुरू ही किया अभी, तो सारे उधर बैठे हुए लोग कानों में चर्चे करने लग गए। जेम्स बॉन्ड, मैंने सुना आपकी मौसीकी में चर्चे भी हैं और 3-4 पर्चे भी हैं। इसका मतलब खर्चे भी हैं। यार बात ये है कि बताना मैं ये चाह रहा हूं कि जो पुराने दानिश्वर होते थे वो चीज की कदर करते थे। वो कोई भी चीज हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी इस्तेमाल की चीज हो, उसकी कदर करते थे। बिल्कुल। मतलब मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ एक साइकिल पड़ी होती थी पुरानी, और लोग कहते थे कि ये साडे परदादा जी दी साइकिल है, इस वास्ते असी नहीं इनू घरों कट सकते। और वो साइकिल के पास ना बेचारी के पास पैडल होते थे, ना चेन होता था, ना गद्दी हुंदी सी, ना ही ਉਹਦੇ पहिए हुंदे सन। ਐਵੇਂ ਇੱਕ फ्रेम जिहा पिया ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि यार ये साडी बड़ी पुरानी साइकिल है साडे बुजुर्गां दी। अच्छा, और फिर दूसरी तीसरी नस्ल में कोई मन चला गोगे जैसा पैदा होता है और फिर वो फ्रेम बेच के तो उसका पतीसा खा लेता है। मगर अब तो क्या कहते हैं कि तलब खत्म कदर खत्म उसी वक्त बदीद हो जाती है। चीज से भी नफरत शुरू कर देते हैं। इंसान के साथ अगर कोई काम मुक जाता है, उससे कोई गर्ज नहीं रहती जी, उसकी भी कदर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। देखो जरा, बहुत गलत बात है बेटे, ये हंसने वाली बात नहीं है, बड़ी सेंसिटिव बात है जो मैं छेड़ बैठा हूं। यार खबर सुनाओ जो छेड़ बैठे हो। तलब खत्म कदर खत्म। जर्मनी में 3 अरब मास्क, जो कोरोने में हम मुंह पे चढ़ा के फिरते थे मास्क, 3 अरब मास्क नजरे आतिश। जर्मन हुकाम को जरूरत से जायद मास्क खरीदने और बाद अज़ां उन्हें तल्फ करने के लिए शफाफियत के पहलुओं को नजरअंदाज करने पर शदीद तनकीद का सामना। मजमूई तौर पर 5.7 अरब मास्क तकरीबन 5.9 अरब यूरो में खरीदे, जिन्हें अब हुकूमत तवानाई पैदा करने के लिए जला रही है। ओहो, क्यों जला दिए इतने महंगे मास्क इन्होंने? तो और आपको दे देते, आप उनमें आलू डाल लेते। भाई उनकी तलब ही नहीं रही। या तो है ना, आगे पाकिस्तान पेंडुआ च वंड देना, अपनिया बकरियां नु चढ़ा लो करो। एक चीज की तलब ही नहीं रही। ये कोरोने के लिए हुआ था, कोरोने में ये बिके थे। उस वक्त लोगों ने शटाक किया धड़ाधड़ कि कहीं ये खत्म हो गए तो असी की करांगे। हर बंदे ने मास्क पाया। इन्ना खौफ सी कि मियां नवाज शरीफ साहब ते हले तक ठोडी ते मास्क पा के फिरदे, जेड़े मरीज फटा टुचा कर लेंगे। एहतियात करनी चाहिए जी हाँ। तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत सी गोगा जी। इस गलों ने इन्ने ज्यादा मास्क बनवा ले, तो वो चूंकि अब उनकी तलब नहीं रही, इसलिए उनको तलफ करना पड़ गया। हम अपनी हुकूमतों को रोते हैं कि बगैर किसी प्लानिंग के बिना सोचे समझे फैसले कर लिए जाते हैं। जी। यहाँ हर मुल्क में यही हाल है। वो कहते हैं ना कि इस भूगोल से कुछ ना फोड़। जर्मनी की हुकूमत को पता नहीं कौन सी बेवसाई पड़ गई थी कि अपनी मुख्तसर सी आबादी के लिए 5.6 अरब मास्क खरीद लिए। अच्छा। उन्हें लगा कि शायद अब पूरी जिंदगी मुंह पे छक्कू चढ़ा के फिरना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। या फिर उन्हें लगा होगा कि शायद कोरोना के साइड इफेक्ट जो हैं उसमें हर बंदे की गर्दन पे 10-10 मुंह ना उग गए।
मतलब एक मास्क ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ मास्क ਤੇ फिर 10-10 मुंहों ਤੇ चढ़ाओ। या फिर मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा होगा कि खवातीन को मद्देनजर रखना चाहिए, हर रंग की मैचिंग वाला मास्क जरूर होना चाहिए। अगर मार्केट में सूट के साथ मैचिंग वाला मास्क ना मिला तो खवातीन नहीं पहनेगी। इसलिए उन्होंने फिर मुख्तलिफ रंगों के रंग बिरंगे मास्क बनवा के तो छटाक कर ली। हाँ, उधर खरीदारी में लेडीज ज्यादा होंगी जी। इसलिए उन्होंने फिर अपने कपड़ों से, जैसे अलमारियां ठोंसी होती हैं खवातीन ने, उन्होंने हर कपड़े के साथ फिर मास्क भी खरीदना होगा। हाँ जी। और जिस तरह उनको शॉपिंग करते वक्त समझ नहीं आती कि ये वाला रंग खरीदूं, ये वाला ये जड़ा थले डिग प्यासी। इसी तरह वो एक एक खतून जो है वो 20-25 मास्क खरीदेगी और घर जाके फिर सूट दे नाल रख के मैचिंग करेगी। ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये नहीं ठीक है, दा धागा चिट्टा है, ये ठीक है। लिहाजा ये है अपना लालच करने का अंजाम। अब तनकीद भी हो रही है और वही मास्क जो कभी बहुत अहम चीज हुआ करते थे जी 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 जी। साल 1.5 साल, हाँ जी। अब उनकी तलब खत्म हो गई है। तो वही मास्क सिर्फ एक ऐसी रद्दी बन के रह गई है जिन्हें जलाकर ज्यादा से ज्यादा आग सेकी जा सकती। जेम्स बॉन्ड क्यों जला दिए इन्होंने इतने मास्क? ये यूरोपियन लोग तो बड़े डिजाइन बनाने वाले लोग हैं, ये इन्होंने वो मास्क जोड़कर टाकियों वाले सूट क्यों नहीं बना लिए रंग बिरंगे? बहुत अच्छे, यानी मास्क जोड़ के उन्होंने सूट पा के ते गलियां च नचदे फिरन, गल च टल्ली पा के। अच्छा, वैसे ऐसा सिर्फ मास्कों के साथ ही नहीं हुआ भाई जी। जी जी। बेशुमार चीजें ऐसी लगती हैं कि जिनके बगैर तो लगता है जैसे एक लम्हा भी नहीं गुजर सकता, हाँ जी। लेकिन वक्त गुजरता है तो वही बेमानी हो जाती है। हाँ ये चंद साल पहले की बात है ना, हमारे आंखों देखे की बात है जी जी। कि ये जो केस्टें होती थी फीते वाली, जिनमें गाने रिकॉर्ड करके तो हम टेप रिकॉर्डर में चलाते थे, जी जी। वो किधर गई? कितनी डिमांड होती थी उनकी, तड़ातड़ केस्टें बिक रही होती थी। जी ये जो वीडियो केस्टें हैं उन पे अभी फिल्म कॉपी हो रही होती थी तो वीडियो वाले से तरले किए जा रहे होते थे कि यार तेरी मेहरबानी है, पहली कैसेट मैनू देनी है, और चल जे पहली ना दी तो फिर मैनू कल दे छड़ी, तेरी मेहरबानी, मैनू फर्स्ट कॉपी चाहिए, तेरी मेहरबानी। हाय। और तू मैनू फिर सैकंड थर्ड कॉपी देना तो फिर ਉਹਦੇ ਚ अंजुमन की फोटो नहीं सही नजर आती। मैं तेन पता अंजुमन का फैन हाँ, तो मैनू फर्स्ट कॉपी दई, मैं फर्स्ट अंजुमन ही वेखनी चाहना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, वो सारी केस्टें काठ कबाड़ बन गई। फ्लॉपी डिस्क देख लो, हाँ जी। यूएसबी ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज से पहले इसकी कितनी वैल्यू होती थी। जी 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 जी। अब वक्त गुजर गया, अब इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा वही लोग खरीदते हैं जो गली मोहल्ले में वाये नहीं लगाते। हाँ जी। पुरानी चप्पलां तो पुराने लोहे तो पतीसा, पुरानियां चप्पलां वेच, पुराना टीवी वेच, पुराना कंप्यूटर वेच। वाकई पुराने कंप्यूटर की भी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लोगों ने करोड़ों कमाया उसे बेच के। और मैं कहता हूं जी, जिस घर में कंप्यूटर आता था गली के लड़के देखने आते थे, उन्हें कंप्यूटर ले आए। जी। इधरों दी वैल्यू खत्म हुई है, हुण लोहे टीन टब्बे दे भाव भी गंढे है। इसी तरह एंटीना देख लो, ये जो टेलीविजन का एंटीना होता था छतों पे लगा हुआ, जी जी। स्पेशल हाल रोड से जा के अल्टीना खरीदते थे लोग। अच्छा। हाँ जी, जिसके ऊपर सिल्वर सुलाखें सूरज की रोशनी में सबसे ज्यादा चमक रही होती थी। वाह जी वाह। और जब वो छत पे लगाया जाता था तो उस एंटीने का रुख सीधा करने के लिए हमारे उस वक्त के नौजवानों की अद्धी जिंदगी गुजर गई। खास तौर से जो सब तो निका हुंदा ही उन्होंने दौड़ाईदा ही, जा यार छत से फटा एंटीना घुमा जाके, छेती जा तेरी मेहरबानी है, सारा महबूब आलम का सीन लंघ गया। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ, वारस जब चलता था महबूब आलम मरहूम का, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। चौधरी अशमत देखने के लिए वो दौड़ें लगी हुई हैं, सेन से छत और छत से सेन तक।
लोग इस तरह शदीद इंतजार किया करते थे। जी जी ये अभी बसंत गुजरी है तो मेरे येन में आ रहा था कि बसंत पे सबसे ज्यादा लड़ाइयां उस अल्टीने की वजह से होती थी कि डोर उसमें उलझ गई है तो मेरा पेचा खराब हो गया। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਰ ਅੜ ਕੇ ਥੱਲੇੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਡੋਰ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। फिर ये फैक्स मशीन जो आज काठ कबाड़ समझी जाती है, हाँ जी माजी में बड़ी इसकी अहमियत थी। जी दफ्तरी मामलात में इसकी जरूरत हर लम्हे रहती थी। बिल्कुल लोग कार्ड पर फोन नंबर के साथ साथ फैक्स नंबर भी लिखते थे। जी लेकिन व्हाट्सएप और ये दीगर सोशल मीडिया की चीजें आने के बाद हाँ जी फैक्स मशीन इंज ही हो गई है जिवें घर च वेला मुंडा हुंदा है और ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਐਡਾ ਵੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ है। फिर इसी तरह टेलीफोन डायरेक्टरी जो पड़ी होती थी इतनी मोटी, जी जी